आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान होता क्या है। ध्यान एक क्रिया होती है, इसे अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। इसमें मन को एक जगह ले जाने की कोशिश की जाती है, यानी शरीर की सारी ऊर्जा को एक जगह लाया जाता है। ध्यान अपने आप ही घटित होता है। अब बात करते हैं कि ध्यान कहाँ करना चाहिए। ध्यान ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ आपका मन लग सके, ध्यान नहीं भटके। सुनसान जगह, या यह एक कमरा भी हो सकता है, मंदिर या घर का एक कोना भी हो सकता है, या प्रकृति के संपर्क में रहकर भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ध्यान के लिए क्या ज़रूरी है। ध्यान के लिए आप कोई भी आसन ले सकते हो जिस पर आपको आरामदायक महसूस हो, कोई परेशानी ना हो और आप आराम से ध्यान कर सको। कुर्सी पर भी आप ध्यान कर सकते हो। ध्यानी संत, महात्मा या स्वामी विवेकानंद जी जिस तरह से ध्यान करते थे, उस स्थिति में भी आप ध्यान कर सकते हो। अब ध्यान के समय के बारे में बात करते हैं कि ध्यान का समय क्या होना चाहिए। ध्यान का बिल्कुल सही समय 3:45 माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड के संपर्क में आने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। इस समय ब्रह्मांडीय शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है और इस पृथ्वी पर इस समय जो भी जागृत अवस्था में होता है उस तक ये आसानी से पहुंच जाती है। इस समय आप जो भी काम करते हैं वह बहुत आसानी से हो जाता है। ध्यान भी अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल शांत समय जहां कोई परेशान करने वाला भी नहीं होता। इस समय बहुत ही कम लोग जागते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस समय ही आप ध्यान करो और बाकी समय नहीं कर सकते। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले आप कर सकते हो। बस आपका पूरा मन और ध्यान ठीक से लगना चाहिए, बस यही ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना एक समय बना सकते हो जो आपके लिए ठीक रहेगा। शुरू में 5-10 मिनट, फिर आप इस समय को बढ़ा सकते हो। अब हम बात करेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान करने के लिए जो ज़रूरी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई गुरु बनाना चाहते हो, मतलब कि आपको ध्यान करने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत महसूस हो, तो आप कोई गुरु भी बना सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सके, ताकि आप निश्चिंत होकर ध्यान कर सको। आप उनसे कोई विधि भी पूछ सकते हो, लेकिन इसमें कोई घबराने या कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका गुरु, आपका जो सच्चा गुरु है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। ध्यान करने के कुछ समय बाद आपको अंदर बैठा गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेगा और आप उन्हें महसूस भी कर पाओगे। आप ओम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो या YouTube पर ओम मेडिटेशन म्यूजिक चलाकर भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान के लिए आप किसी भी जगह पर बैठ सकते हो जो आपको आरामदायक लगे और आप आराम से ध्यान कर सको। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका मन और ध्यान ठीक से लगना चाहिए। जब ध्यान करते हैं तब बहुत सारे विचार आने लगते हैं। विचार शुरू में बहुत ज़्यादा आते हैं, उन्हें आने दो, रोकना नहीं है, केवल नज़र रखना है, मतलब उन्हें देखना है। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें आने दो, जाने दो। ऐसा रोज होगा। कुछ दिन बाद आप खुद देखोगे कि आपके विचार कुछ कम होने लगे हैं। जिस दिन आप विचार शून्य हो जाओ, यानी विचार एकदम शून्य हो जाए, एक भी विचार ना आए, समझ लो आपका ध्यान पूरी तरह से घटित हो गया है। यही ध्यान की उच्च अवस्था है। अब आपका मन एकदम शांत हो गया है। अब आप आगे की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आगे की प्रक्रिया क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ध्यान करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सीधे बैठे हो, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल सीधे बैठना है। आपके हाथों की स्थिति इस तरह होनी चाहिए कि आपके हाथ घुटनों पर हो, हाथ की तर्जनी उंगली अंगूठे से मिली हुई हो। आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनकी ध्यान अवस्था में जिस तरह की उनकी स्थिति होती है उस तरह आप स्थिति बना सकते हो। भगवान बुद्ध को आपने देखा होगा ध्यान करते हुए, उनकी ध्यान की स्थिति जिस तरह से होती है आप उस तरह भी ध्यान कर सकते हो।
रीढ़ की हड्डी इसलिए सीधी करके बैठना है क्योंकि जो हमारी ऊर्जा सोई हुई पड़ी है, जब वो धीरे धीरे जागृत अवस्था में आती है तो उसे उसके लक्ष्य तक जाने में कोई परेशानी ना हो और वह ऊर्जा उसके लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाए। इसीलिए ध्यान करते समय सीधे बैठने को कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।